गुरु गणेश भगवान की जय। आइए श्लोकों के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करते हैं और श्लोक हम लोग रिपीट करेंगे। हम पहले बोलेंगे फिर आप साथ में बोलेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए। सदाशिव समारंभां सदाशिव शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। वन्दे गुरु परम्पराम्। अखंड मंडलाकारम् अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो देवमुदीरये। ये जो श्लोक है ये जो है पद्म पुराण को प्रणाम कर रहे हैं। पद्मासन समुत्पन्नम पद्मासनं पद्म पत्र निभेक्षणम पद्म पत्र पद्म पुराण वक्तारम पद्मपुराणवक्तारं ब्रह्माणं प्रणमाम्यहम्। वर्णामं बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्य की बात यह है कि पिछले कई वर्षों के निरंतर पुराण पाठ के इस प्रवाह में पूज्य पंडित देवेंद्र शर्मा जी के द्वारा लिया गया जो संकल्प 18 पुराणों का है, हम 18वें पुराण पर 2026 में चर्चा करने बैठे हैं। और इस बार जो पुराण है, इस पुराण का नाम है पद्म पुराण। तो हम लोग पद्म पुराण की चर्चा करेंगे और पद्म पुराण का जो संदेश है, जो मैसेज है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इन 7 दिनों में जो भी समय मिलेगा, इस समय के अनुसार से हम लोग पद्म पुराण पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए एक कीर्तन करते हैं। कीर्तन के माध्यम से अपने मन को एकाग्र करें
और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो गणेश भगवान की जय। मेरा माइक भी बोले बोले ठीक है ठीक है ठीक है। बोलो गणेश भगवान की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। तो 18 पुराणों में ये जो आज पुराण हम सुनने जा रहे हैं, पुराण का सारांश जो सुनने जा रहे हैं, इसका दूसरा नंबर में आता है। सबसे पहले ब्रह्म पुराण और फिर पद्म पुराण। तो 18 पुराणों में दूसरा स्थान इसका है। और अब इसमें क्या सुनने जा रहे हैं फिर हम लोग? इसमें जो सुनने जा रहे हैं, इसमें हम भक्ति के विषय में सुनेंगे, इसमें हम कीर्तन की महिमा सुनेंगे, इसमें हम धर्म को और करीब से समझेंगे। ये जो है भक्ति, धर्म और तीर्थ की महिमा को बखान करने वाला अद्भुत ग्रंथ है। अब पद्म का अर्थ क्या है? पद्म पुराण है ना, तो पद्म का क्या अर्थ है? माने पद्म का अर्थ है कमल। और ब्रह्मा जी जिस कमल पर उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी के यूं देखा जाए तो ब्रह्मा जी की मां कौन हुई? यही कमल का फूल। तो ये पुराण उन्हीं के नाम से समर्पित है। जो भगवान विष्णु की नाभि कमल में और नाभि में कमल उत्पन्न हुआ और उसमें ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उसी पद्म के नाम से ये पद्म पुराण है। और ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है। तो इसके वक्ता, आदि वक्ता कौन है? ब्रह्मा जी स्वयं। तो एतदेव यदा पद्म मबुद ऐरण्यमयम जगत
तद वृतांताश्रयम तद्वत पादम मृत्युच्यते बुधैहि। जब यह संपूर्ण जगत स्वर्णमय कमल के समान प्रकट हुआ, मैंने सबसे पहले अथाह समुद्र में एक सोने का अंडा तैर रहा था और उसी से सारे ब्रह्मांड की, इसलिए ब्रह्मांड कहा जाता है, अंडा के रूप में था ना ये ब्रह्मांड। तो उस कमल रूप सृष्टि के वृतांत को आधार बनाकर जो पुराण कहा गया उसे विद्वान लोग पद्म पुराण कहते हैं। बोलिए पद्म पुराण की। यह पद्म पुराण यहाँ 55,000 श्लोकों वाला है। इसमें कितने श्लोक हैं? 55,000। आपने 18,000 वाला सुना, 24,000 वाला सुना है, 10,000 वाला, 20, और इससे बड़ा एक था स्कंद पुराण जो हम लोगों ने सुना, वो बहुत भारी है, इससे भी भारी है, लेकिन इसमें कितने हैं? करीब 55,000 श्लोक हैं, 55,000। तो सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वही कमल सृष्टि की रचना का आधार बना। यदि कमल न होता तो ब्रह्मा जी होते क्या, और यदि ब्रह्मा जी नहीं होते तो जगत होता क्या? तो कमल है, इसी को प्रणाम करो। इसीलिए पद्म सृष्टि का बीज कहा गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और दिव्य सृजन का प्रतीक है। ये न होता तो ब्रह्मदेव न होते, ब्रह्मदेव न होते तो जगत न होता। तो सनातन परंपरा के अनुसार पद्म पुराण के रचयिता तो यूं महर्षि वेदव्यास ही हैं, जो 18 पुराणों के रचनाकार वही हैं, ऋषि वेदव्यास। ऋषि वेदव्यास का परिचय हम हर पुराण में देते हैं, ठीक है। देखो, नारायणम, भगवान नारायण हुए और उनके शिष्य या उनसे जो उत्पत्ति हुई, जो परंपरा चली, पद्म भवम, ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के कुल में ऋषि वशिष्ठ हुए, वशिष्ठम, ठीक है। वशिष्ठ ऋषि का नाम तो आप सबने सुना है, स्वयं भगवान राम के गुरु हैं, वशिष्ठ हैं। और उनके पुत्र हुए शक्ति, शक्तिम च तत्पुत्र, और शक्ति के पुत्र हुए ऋषि पराशर, और पराशर के पुत्र हुए वेदव्यास। सत्यवती और पराशर से भगवान वेदव्यास प्रकट हुए थे, उत्पन्न हुए थे। तो ये किस लाइनेज में आ रहे हैं? ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी के पड़पोते हैं वेदव्यास, ठीक है। और उन्होंने सारे ग्रंथों को, माने सारे ज्ञान को ग्रंथों में रख दिया, ताकि जो ज्ञान अनादि काल से जगत में प्रवाहित हो रहा था, बिना शब्दों के, माने बिना किसी ग्रंथों के, बिना किसी एक व्यवस्था के, गुरु परंपरा से ऐसे प्रवाह, जैसे नदी बहती है ना, ऐसे चल रहा था। तो ऋषि वेदव्यास ने कहा कलयुग आएगा, तो कलयुग में ये कहीं इतना ज्यादा न बह जाए कि किसी के पकड़ में ही न आए, है ना ज्ञान। इसलिए उसको ग्रंथों के माध्यम से बांध दिया, उसको स्टोर कर दिया, और फिर उसको अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग पुराणों के माध्यम से सजो दिया। वेद को भी 4 भागों में बांट दिया। बोला ज्ञान चाहिए तो ऋग्वेद पढ़ो, कर्मकांड चाहिए तो यजुर्वेद पढ़ो, भगवान की भक्ति करनी है, भजन गाने हैं, और भगवान का गुणानुवाद करना है तो सामवेद पढ़ो, है ना। संसार की जानकारी चाहिए तो अथर्ववेद पढ़ो, है ना। वेदों को भी डिवाइड कर दिया। अब सबके अंदर ज्ञान ही है, लेकिन उस ज्ञान को अलग अलग सब्जेक्ट में डाल दिया गया। तो यहां पर लिखा है कि तो सनातन परंपरा के अनुसार पद्म पुराण के रचयिता यूं महर्षि वेदव्यास हैं, और ये पद्म पुराण
अनादि है, इसका कोई कब लिखा गया, कैसे लिखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये समय समय पर इस पर विद्वानों ने, ऋषियों ने लिखा, रिसर्च किया और इसमें डाल दिया। इसका कोई एक लेखक नहीं है और एक कोई समय भी नहीं है। कई शताब्दियों में संकलित, कंपाइल्ड इसको किया गया है। ठीक है, कुछ इसमें कुछ संशोधन तो अभी अभी 12वें और 15वीं शताब्दी में हुए हैं, करीब 1000 ईयर्स बैक भी इसमें परिमार्जन हुआ है। इसीलिए जो करंट नॉलेज देने वाला ग्रंथ है वो यही पद्म पुराण है, आपको लेटेस्ट नॉलेज मिलेगा। अन्य ग्रंथ शायद द्वापर में लिखे गए, ठीक है, लेकिन ये कलयुग में भी इसमें चीजें ऋषियों ने जोड़ी हैं। तो पद्म पुराण अन्य पुराणों से भिन्न कैसे है? फिर इतने पुराण तो सुन लिए, पंडित जी ने 16 पुराण सुन लिए, तो इसमें क्या खासियत है फिर भाई, इसकी विशेषता क्या है, ये जानना होगा ना। लगभग सभी पुराणों के लक्षण एक ही होते हैं। पुराण नाम लेने के लिए, यदि मान लो कि किसी को पंडित बनना है तो पंडित बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए ना, उसी तरह से किसी ग्रंथ को पुराण कहने के लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो लगभग सभी पुराणों की क्वालिफिकेशन एक जैसे ही है, ठीक है, सबके पास सेम डिग्री होती है, लेकिन हर पुराण में कुछ विशेष होता है। तो इसमें क्या है भाई, तो जीवन कैसे जिए यह सिखाता है ये ग्रंथ। तो प्रैक्टिकलिटी पर ये नॉलेज है, ये केवल सुनने का नहीं है, अपनाने का पुराण है। तो जितना सुनेंगे उतना मानना पड़ेगा, ठीक है, यही कंडीशन है। तो इसके जो प्रधान देवता है भगवान स्वयं विष्णु, और आज से पुरुषोत्तम महीना तो शुरू हो ही गया है, और इस पुराण के देवता भी वही हैं, उनकी ही चर्चा हो रही है, उनकी ही सृष्टि के विस्तार की चर्चा हो रही है। ब्रह्मा जी भी उन्होंने बनाया और जगत भी उन्होंने ही बनाया। उपनिषद में शब्द आया तद सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, माने पहले बनाया फिर उसमें खुद घुस गया। तो ये सारा जगत क्या है, परमात्मा ही है, ठीक है, परमात्मा भी है, परमात्मा ही है, परमात्मा से है, परमात्मा का है, जो लगाना चाहो लगा लो, ठीक है, अर्थ आगे घूम फिर करके वहीं आने वाला है। तो ये हमें जीना सिखाएगा ये ग्रंथ। इसके मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं, और इसमें मुख्य विषय भक्ति, तीर्थ और व्रत, ये तीन चीजें। भक्ति कैसे करें, और तीर्थों की महिमा, और जो हम व्रत लेते हैं व्रतों की महिमा, इसमें खास करके आएगी। नहीं धर्मोधिको लोके विष्णु भक्त्यान्य उच्यते, भगवान विष्णु के भक्तों के लिए इससे बढ़िया दूसरा कोई ग्रंथ है ही नहीं, पुराण वक्ता ने लिखा। जहां शिव पुराण शिव तत्व बताता है, भागवत पुराण लीला को बताता है, भगवान की दिव्य लीलाओं का गुणगान करता है, वहीं पद्म पुराण जीवन का व्यावहारिक धर्म सिखाता है। डे टू डे जो हमारी दिनचर्या है, जीवनचर्या है, उसको बढ़िया कैसे बनाएं और दिव्य कैसे बनाएं, अच्छा कैसे बनाएं, ये सिखाता है। भाई गार्डन सबके पास है ना, और पेड़ पौधे सबने डाल रखे हैं, लेकिन आप यदि जाकर के कोर्स कर लो तो और भी अच्छे पौधे लगा सकते हैं, और भी बढ़िया फूल फल के वृक्ष लगा सकते हैं। तो ये क्या, आप जी तो सब रहे हैं, लेकिन बढ़िया कैसे जिए, आर्ट ऑफ लिविंग इसी से आएगा। तो भक्ति प्रधान पुराण है ये। तो यह पुराण मुख्य रूप से विष्णु भक्ति पर आधारित है। ज्ञान से भी ऊंचा स्थान है भक्ति का सज्जनों, वो तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। प्रधान मार्ग है ज्ञान भक्ति और कर्म, ठीक है, ज्ञान भक्ति और कर्म। चाहे ज्ञान के मार्ग से चले जाओ भगवान के पास, या भक्ति के मार्ग से चले जाओ भगवान के पास, चाहे कर्म के मार्ग से चले जाओ भगवान के पास,
लेकिन ये योग बनना चाहिए, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जुड़ना चाहिए ये। यदि जुड़ेगा नहीं तो योग नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो जहां रामचरितमानस में एक बड़ी सुंदर चौपाई लिखी कि जो परलोक यहां सुख चाहू, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गाओ। ये भगवान राम के शब्द हैं। ये एक बार भगवान राम ने सभा बुलाई और अयोध्या वासियों को कहा कि देखो, वैसे तो पूरी दुनिया को मैं प्यार करता हूं, क्योंकि ये सारा जगत मैंने ही बनाया, लेकिन अयोध्या में जो आप मेरे जनता बनकर के, मेरे प्रिय भक्त बनकर के, नगर के वासी बनकर के आए हो, तो आप पर विशेष प्यार हुआ है, इसलिए बात कह रहा हूं। भगवान क्या कहते हैं? जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गहूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। भगति ताक भगति ताक अनुपम सुख मूला, मिले जो संग जय सिया राम, जय सिया राम, भगति की साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। मिलै न रघुपति बिनु अनुरागा, ये जोग जग जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान ने भक्ति की महिमा अपने श्रीमुख से बताई है, और वो भी इसलिए बताई, भगवान ने कहा तुम पर मुझे सबसे अधिक स्नेह है। जो विश्वस्त व्यक्ति होता है, जो अपना होता है, उसी को ये बात बताई जाती है। भगवान ने कहा कि यदि यहां मस्त से रहना चाहते हो और जाने के बाद में बिजनेस क्लास में यदि यात्रा करना चाहते हो, तो भगवान ने कहा मेरी बात सुन लो। टिकट तो सबका कटा हुआ है, लेकिन अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो ये ऐसा टिकट है कि जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि टिकट कट गया तो बस अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, कर सकते हैं आप। और आप स्वर्गलोक का टिकट बदल करके बैकुंठ लोक तक का टिकट भी ले सकते हैं, ये भी सुविधा इसमें। और ज्यादातर तो प्राणी सत्कर्म करके स्वर्ग तक जाते हैं। तो स्वर्ग तक जाने से नुकसान क्या है भाई? तो स्वर्ग जाने के बाद वापस आना पड़ता है, वहां परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती किसी को। बहुत सारी कंट्रीज है जो आप जाओ वहां काम करो, लेकिन वहां का आप सिटीजनशिप नहीं ले सकते, वापस आना पड़ेगा। आप चाहे 10 साल रहो, चाहे 20 साल रहो, चाहे 50 साल रहो, है आपको सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो स्वर्ग का भी यही है, आप जाते हैं और जब जितना सत्कर्म किया है, बस उस सत्कर्म का फल आपको मिलेगा। और जैसे ही सत्कर्म की पूंजी खत्म हुई, वापस भेज देंगे, बोले जाओ भैया फिर कमाओ, फिर आना। तो वही होटल सिस्टम है इनका। ठीक है, आपने खूब बढ़िया पैसा कमाया, बिजनेस किया, एंड ऑफ द ईयर ट्रिप पर निकल गए, और जब तक आप वहां रहे खूब मौज किया, नहीं, सब सेवा हो रही है, रूम सर्विस हो रहा है, घूमो फिरो, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर खड़ा है, और पूछा जा रहा है कि सर मैडम डू यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, कैन वी हेल्प एट ऑल। और जब वहां पर आपका बैलेंस खत्म हुआ, तो वही आकर के आपका सामान
गेट पर रखते हैं सीधा। अब वहां बोलो हम नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि बहुत मजा आ रहा है, वो बोले कि देयर इज नो बैलेंस लेफ्ट। स्वर्ग में भी यही है, तो स्वर्ग से वापस आना पड़ता। लेकिन कहीं यदि वैकुंठ का टिकट कट गया तो भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते, आओगे तो फिर जाओगे नहीं, बस आ जाओ, उसी का नाम है मुक्ति। ठीक है, और वो भक्ति से ही संभव है। भक्ति जो मुक्ति है ये जो है सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, ये मुक्ति के प्रकार हैं। वहां पर भी प्रकार हैं, ध्यान रखना। आप भगवान के पास रहना चाहते हो या भगवान के धाम में रहना चाहते हो, ये फर्क। ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया, ठीक है, लेकिन जाकर के कंट्री साइड में आपको रख दिया, बोला कि सिडनी नहीं सकता है। सिडनी आने के लिए विशेष वीजा का प्राविधान चाहिए, विशेष क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसा कुछ है इमिग्रेशन पॉलिसी अभी मेरे ख्याल से। तो उसी तरह से आप वैकुंठ लोक में भी, वैकुंठ लोक तक पहुंच सकते हैं। क्या भगवान के पास पहुंच रखेंगे भगवान? सालोक्य मुक्ति मिल जाएगी, वहां का वीजा मिल सकता है, लेकिन क्या सायुज्य मुक्ति मिलेगी आपको? भगवान का डेली दर्शन हो पाएगा, निरंतर सेवा में रखेंगे वो, उसके लिए उसी प्रकार की भक्ति करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा कि भक्ति से ही वैकुंठ और मेरी प्राप्ति है। इसीलिए भगति तात अनुपम है, इसकी तुलना ही नहीं कर सकते हम किसी से, और इससे सुख ही सुख मिलने वाला है। और ये मिलेगी कैसे महाराज? बोला कि मिला ही जो संत हो ही प्रतिकूला। यदि आपका गुरु आपके अनुकूल हो जाए, आप पर कृपा कर दे, तब संभव है। और भक्ति के साधन कहो बखानी सुगम पंथम, ये भक्ति ही एक साधन है। भगवान कहते हैं सुगम भक्त में यही एक सरल साधन है मुझे प्राप्त करने का। इसका अर्थ ये हुआ कि भक्ति ही भगवान को प्रिय है, और वो भक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक भगवान से प्यार नहीं होगा। अगली लाइन बोल रही है कि मिलई न रघुपति बिनु अनुरागा। जब तक भगवान से प्यार नहीं होगा, और जिन लोगों को प्यार हुआ है नकली प्यार या टेम्पररी प्यार, वो तो अनुभव कर लो कि उस वक्त क्या दशा होती है। उस वक्त तो प्यारे से बढ़िया कुछ और नजर ही नहीं आता। नहीं, खाते पीते सोते जगते उठते बैठते, बस ऐसा प्यार जब भगवान से हो जाए तो उसको कहेंगे अनुराग। यदि ऐसा न हुआ तो भगवान रामचरितमानस में कहा कि आप कितने ही यज्ञ कर लो, कितना ही तप कर लो, कितना ही जप कर लो, खूब वैराग्य धारण भी कर लो, यदि भगवान से प्यार नहीं है तो भगवान कहते हैं कि बिना अनुराग के भक्ति नहीं, और बिना भक्ति के भगवान नहीं। तो बॉटम लाइन है भगवान की भक्ति, और यह है भगवान से प्यार। तो भगवान से प्यार करने का प्रयास करो, ठीक है। धर्म और आचार का मार्गदर्शक ये ग्रंथ है, पद्म पुराण है। धर्म क्या है? बोला धर्म जो हमको क्या करना चाहिए वो धर्म है, और क्या नहीं करना चाहिए वो अधर्म है। सिंपल है, कोई बहुत कठिन नहीं है। धर्म वो है जो हमें करना चाहिए, अधर्म वो है जो हमें नहीं करना चाहिए। और जीवन जिए, यह एक प्रकार से जीवन जीने का ग्रंथ है। जीना इसी का नाम है। जिसने धर्म पूर्वक जी लिया, जीना इसी का नाम है। तो धर्म वह है सत्यम, दया, तपः, शौचम, क्षांतिर, दानम, दमः, शमः। ये विशेषण है धर्म के। धर्म, यदि हमको धार्मिक बनना है तो ये चीज चाहिए होंगी।
ठीक है, ये कक्षाएं हैं। क्या क्या चाहिए? सत्यम, दया, तपः, शौचम, शांतिर, दानम, दमः, शमः, अहिंसा, ब्रह्मचर्यम च धर्मस्यैतानि लक्षणम। जो सत्य माने ट्रूथ पर आधारित हो, हमारा जीवन कैसा हो? ट्रूथ पर आधारित होना चाहिए। जो अहिंसा, जिसको नॉन वायलेंस कहते हैं, और करुणा, कंपेशन, जिनका हृदय अहिंसा और करुणा से भरा हुआ हो, जो कर्तव्य माने ड्यूटी का पालन करते हो, ठीक है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके जीवन का अंग है, जो ईश्वर भक्ति की ओर ले जाते हो, माने जिनके जीवन में डिवोशन हो, जो समाज और आत्मा दोनों का कल्याण करने के लिए तत्पर हो, अपना कल्याण और जगत का कल्याण। आत्म कल्याण से ही जगत का कल्याण होगा सत्य में, ठीक है। तो पद्म पुराण में धर्म को केवल नियम नहीं बल्कि जीवन को संतुलित और पवित्र बनाने का मार्ग कहा गया है। बैलेंस्ड लाइफ, वो तो भगवान ने गीता में भी कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदि निरोगी जीवन चाहिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, तो जीवन को बैलेंस कर डालो। युक्ताहार विहारस्य, जब तक जीवन संतुलित नहीं होगा तब तक जीवन निरोगी और चिंताओं से मुक्त नहीं रहेगा। तो अधर्म, अब धर्म तो समझ लिया आपने ना, ठीक है। धर्म के लक्षण हैं जिनके अंदर सत्य है, जिनके अंदर दया है, जिनके अंदर तप है, तपस्या, जिनके अंदर पवित्रता है, जिनके अंदर शांति है, क्षमाशील का भाव है, जो दानी है, जो सहन कर सकते हैं, और जिनके अंदर अहिंसा ब्रह्मचर्य है, वो धार्मिक कहलाएंगे। अब यहां कोई कमी रहेगा तो उसको पूरा करना है हमें, ठीक है, धीरे धीरे। अब धर्म तो ये अधर्म फिर समझ लें। अधर्म क्या है? अधर्म वह है जो अहंकार, हिंसा, स्वार्थ और अज्ञान से परिपूरित है। माने धर्म के विपरीत अधर्म, इतना समझ लो, अपोजिट। जहां प्रेम है वहां धर्म है, जहां स्वार्थ है वहां अधर्म है। इस तरह से लेना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो जोड़ता है वो धर्म है, लेकिन जो तोड़ता है वह अधर्म है। इस तरह से पद्म पुराण में इसकी बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं हैं, खूब उदाहरण हैं, खूब कथाएं हैं, खूब एग्जाम्पल। अब मैंने कहा ना 55,000 श्लोक हैं, वो तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन सार तत्व बता सकते, सारांश बता सकते हैं। तो इसके बाद में इसमें है तीर्थों की महिमा। तीर्थ महिमा का सबसे बड़ा स्रोत यही पुराण है। पद्म पुराण में पुष्कर, काशी, प्रयाग, नर्मदा, गंगा जैसे पवित्र तीर्थों की महिमा विस्तार से लिखी गई है। यदि आपको लगता है कि लोग क्यों भागते हैं तीर्थों में, पढ़ लो, उठाकर क्या लिखा। लोग व्रत क्यों करते हैं, पढ़ लीजिए उठा करके, पद्म पुराण में सब कुछ क्लियर बताया गया है। तो तीर्थ केवल स्थान नहीं, चेतना शुद्धि का क्षेत्र है, स्थल है। जब हम तीर्थों में जाते हैं तो वहां से हमारा अंतःकरण पवित्र होकर के आता है। शरीर तो पवित्र होता ही है गंगा में डुबकी लगाने से, लेकिन अंदर की कुड़न भी समाप्त होती है, अंदर के पाप भी समाप्त होते हैं, और अंदर का क्या बोलते हैं, जो इस जन्म का नहीं, कई वर्षों से हमारे अंदर जो मल है वो धुल जाता है। अभी पूज्य पंडित जी ने अयोध्या में कितना 24,000 गायत्री का जाप करवाया। करते रहते हैं, ऐसी थोड़ी है, इतनी शक्ति है इसमें। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सोता नहीं है, थकता भी नहीं है। तो ये एनर्जी कहां से आती है? ये सब चलता रहता है इनके, इसीलिए ये सब होता है।
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो तीर्थों की महिमा है इसमें सज्जनों। आज केवल पद्म पुराण के ऊपर ओवरव्यू है, केवल पद्म पुराण को ऊपर से देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या है, फिर विस्तार से एक एक चीज को पकड़ के चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद व्रतों के विषय में लिखा गया है, अनेक व्रतों का वर्णन है, जैसे एकादशी है, कार्तिक मास के व्रत हैं, तुलसी पूजा है, तुलसी तो ये सारे व्रत, इनको गहराई से कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, ये सारी विधि विधान जो इसी ग्रंथ में लिखा गया है, पद्म पुराण में है। और खास करके इस पुराण में कार्तिक माह का महत्व बताया गया है। उसके बाद में मोक्ष कैसे मिले, हो गया इसका काम, मोक्ष कैसे मिले उसको बताया गया है। तो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और मोक्ष जो परम पुरुषार्थ कहलाता, अंतिम मुक्ति के लिए सारे हैं, अंतिम मोक्ष है। तो इस पुराण में ज्ञान, भक्ति, कर्म के साथ साथ साधना, सेवा और मोक्ष, इस पर विस्तृत चर्चा। आप लोग निरंतर कथा सुनने वाले लोग हैं, इसलिए विस्तार किए बिना इन शब्दों को आपको दे रहा हूं, ताकि उस पर आप सोच सकें, विचार कर सकें। फिर इसमें कलयुग में पद्म पुराण का महत्व क्या है, ये बताया गया है। पद्म पुराण में कहा है कि कलयुग में भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। वो तो कलयुग केवल नाम आधारा, तो भक्ति, वही पद्म पुराण भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कम ज्ञान भी चलेगा, कम समय भी चलेगा, पर सच्ची श्रद्धा से भक्ति जरूरी है, भक्ति जरूरी है। इस बात पर बहुत जोर दिया गया इसमें। यदि एक लाइन में पद्म पुराण को समझना है, यहां लिखा है कि पद्म पुराण हमें बताता है कि जीवन को पवित्र कैसे बनाना है, और उसको पवित्र बनाने के लिए तन पवित्र सेवा कर, और धन पवित्र कर दान, मन पवित्र कर हरि भजन कर, होत त्रिविध कल्याण। उसी बात को यहां बताया गया है। भक्ति, सेवा और सदाचार, इससे हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है। देखिए ये कीवर्ड्स हैं, सुनिएगा। ज्ञान के बिना जो भक्ति जो है अंधी है, और भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है, सूखा है। तो दोनों ही चाहिए। माने सब्जी, नमक के बिना सब्जी बेकार है, और सब्जी के बिना नमक बेकार है। दोनों का अपना महत्व है ना। जब वो सम्यक मात्रा में मिला दिए जाते हैं तो तब स्वाद आता है। तो भक्ति और ज्ञान का भी यही हिसाब किताब है। ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, और भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है, और कर्म के बिना दोनों निष्क्रिय है। यदि कर्म नहीं होगा तो वो निष्क्रिय हो ही गया। तो ज्ञान, भक्ति, कर्म की त्रिवेणी चाहिए ही चाहिए जीवन में, तभी सफल हो पाएंगे हम। इसीलिए समग्र साधना का श्रेष्ठ मार्ग है ज्ञान से विवेक, भक्ति से प्रेम, और कर्म से सेवा। तो ज्ञान से विवेक मिलेगा, भक्ति से प्रेम बढ़ेगा, और कर्म हमारा सेवा रूप बन जाएगा, तब ये पूर्ण हो जाएगा, तब पूरा हो जाएगा। अब ये ज्ञान, भक्ति, वैराग्य को बढ़ाने के लिए कुछ शब्द मैंने एकत्र किए हैं, और इसके माध्यम से तीनों का महत्व और जान लेते हैं। ठीक है, तो आप भी गाएंगे साथ में। ज्ञान भक्ति के योग से तेरा जीवन बनेगा। ज्ञान भक्ति के योग से तेरा जीवन बनेगा। सत्कर्मों के संयोग से तू
सबसे तरेगी नैया, सबसे तरेगी नैया तुझे मिलेगी, सबसे तरेगी तुझे मुक्ति मिलेगी, सबसे मुक्ति मिलेगी। ज्ञान भक्ति से योग से तेरा जीवन बनेगा, ज्ञान भक्ति के योग से तेरा जीवन बनेगा। ज्ञान कहे तुम ब्रह्म रूप में, ज्ञान कहे ज्ञान कहे तुम ब्रह्म रूप में, ज्ञान कहे तुम ब्रह्म रूप में। सबका जाल हटाए रे तुझे मुक्ति मिलेगी, सबका जाल हटाए ज्ञान से हमारे अंदर जो भ्रम है वो मिटेगा, संशय रूप जो भ्रम है वो हटेगा और रास्ता क्लियर दिखेगा, अंधेरा छटेगा। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान कहे तो ब्रह्म स्वरूप है, और कब है? जब भ्रम का जाल हटाए, जब भ्रम का जाल हट जाएगा। जाल माने जाली, जाली माने पर्दा। जो मीरा जी ने भी कहा, घूंघट का पट खोल रे, घूंघट का पट खोल रे, तुझे जन्म मिलेगा। भक्ति कहे तुम प्रभु का दास है, भक्ति कहे तुम प्रभु का दास है, भक्ति कहे तुम प्रभु का दास है। प्रीति सुखा बरसाए रे तुझे भक्ति मिलेगी, प्रीति सुखा बरसाए रे तुझे मुक्ति मिलेगी। कर्म कहे निष्काम भाव से, कर्म कहे निष्काम भाव से, सेवा पथ अपनाए रे तुझे शांति मिलेगी, सेवा पथ अपनाए रे तुझे शांति मिलेगी। ज्ञान भक्ति के योग से तेरा जीवन बनेगा, ज्ञान भक्ति के योग से तेरा जीवन बनेगा। अब ज्ञान में क्या चाहिए, भक्ति में क्या चाहिए और कर्म में क्या चाहिए तो आपने सुन लिया। अभी मिलेगा कैसे? गुरु चरणों में ज्ञान मिलेगा, गुरु चरणों में ज्ञान मिलेगा। राम नाम रंग गाए रे तुझे भक्ति मिलेगी, राम नाम रंग गाए रे तुझे भक्ति मिलेगी। भक्ति कहे तुम सेवा में दिन रैन बिताए, हाँ सेवा में दिन रैन बिताए, सेवा में रैन बिताए। जीवन सफल बनाए रे तुझे शांति मिलेगी, जीवन सफल बनाए रे तुझे शांति मिलेगी। तीनों ये धाराएं संग चले जब, तीनों ये धाराएं संग चले जब, अब सागर करे साए रे तुझे भक्ति मिलेगी, अब सागर करे साए रे तुझे मुक्ति मिलेगी। ज्ञान भक्ति के योग से तेरा जीवन बनेगा, ज्ञान भक्ति के योग से ज्ञान मिले मन निर्मल होगा। अब ऐसे रिजल्ट है, फिर मिल गया तो क्या होगा? ज्ञान मिले मन निर्मल होगा, ज्ञान मिले मन निर्मल होगा।
भक्ति से मन रम जाए रे, तुझे भक्ति मिले मन रम जाए रे, कर्मयोग से चित्त शुद्ध हो, कर्मयोग से चित्त शुद्ध हो, प्रेम सुधा बरसाए रे, तुझे शांति मिले प्रेम सुधा बरसाए रे, तुझे शांति मिले। तीनों साधन पूरक होते, तीनों साधन पूरक होते, मत को मधुर बनाए रे, तुझे मुक्ति मिले मत को मधुर बनाए रे, तुझे मुक्ति मिले। ज्ञान भक्ति के योग से तेरा जीवन बनेगा, ज्ञान भक्ति के योग से तेरा जीवन, सत्कर्मों के संयोग से तू सबसे डरेगा, सत्कर्मों के योग से तू सबसे डरेगा। मुक्ति मिलेगी, भक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी और शांति मिलेगी। ये लाभ है। ठीक है, तो ज्ञान के बिना भक्ति ठीक नहीं, भक्ति पूरी नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान पूरा नहीं, कर्म के बिना दोनों निष्क्रिय हैं। इसलिए ज्ञान से विवेक, भक्ति से प्रेम और कर्म से सेवा जब ये जीवन को मिल जाएंगे तो आपकी मुक्ति निश्चित है, आपका टिकट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और टिकट होगा वैकुंठ का, स्वर्गलोक का नहीं। अब यहां नैमिषारण्य में कथा प्रारंभ हो रही है। ऋषि पूछते हैं कि ऐसा स्थान कहां है जहां तप निर्विघ्न हो। ठीक है, विघ्न बाधा आ जाए, जब कभी आप किचन में होते हैं तो आप कहते हैं अच्छा हमें डिस्टर्ब नहीं करना, अभी हम इसमें मसाला डाल रहे हैं, बीच में डिस्टर्ब करते तो पता नहीं नमक डाला है कि नहीं डाला है, मिर्च डाली कि नहीं डाली, भूल गए, स्वाद बिगड़ गया। और कई बार तो ये होता है कि जैसे आप कढ़ी बना रहे हैं, या तो उसको हिलाते रहना पड़ता है या बिल्कुल नहीं हिलाना होता। ठीक है, यदि हिलाना पड़े तो जब तक उमले ने तब तक, नहीं तो क्या होगा, फट जाएगा, तो बेकार गई कि नहीं गई मेहनत। ये देखिए आजकल हमारे क्लास चल रही है किचन में, ये करंट नॉलेज है हमारे। अच्छा, तो वो सारा बेकार हो गया, फिर भागना पड़ेगा, फिर दोबारा से करो। तो साधना का भी ऐसा ही है, जब तक निर्विघ्नता से कोई चीज पूरी होने तक न की जाए फिर दोबारा करना पड़ेगा। नहीं होगी, आंख बंद भी हो गई तो स्वप्न करने चला जाएगा। ठीक है, तो नैमिषारण्य वो स्थान है जहां मन स्थिर हो जाता है, मन का चक्र रुक जाता है। यह एक विशाल ग्रंथ है जिसमें पहले हमने बताया 55,000 श्लोक हैं, और इसमें जो 5 खंड है ना, उन खंडों को अभी समझ लेते हैं। पहला खंड है सृष्टि खंड, दूसरा है भूमि, तीसरा स्वर्ग, चौथा है पाताल और 5वां उत्तर, और कहीं कहीं छठा खंड भी इसमें लिखा गया है, उसको कृत्य खंड कहा जाता है। लेकिन हम लोग 5 खंड ही इन 7 दिनों में कवर करेंगे, 6 दिन में। आज के दिन तो लगभग ऑलमोस्ट डन नहीं, तो इन 6 दिनों में हम लोग इन 5 खंडों को कवर करेंगे। ठीक है, तो सृष्टि खंड में क्या सुनने को मिलेगा? इस खंड में 16 अध्याय हैं। सूत जी बताते हैं कि महर्षि लोमहर्षण ने अपने पुत्र उग्रश्रवा को सभी पुराणों का ज्ञान देकर नैमिषारण्य भेजा, ताकि वे वहां तप कर रहे ऋषियों को यह ज्ञान दे। अच्छा, जब हम सूत ये वेद व्यास कहते हैं ना, व्यास एक गद्दी है, जैसे शंकराचार्य गद्दी है, जैसे मठों के आचार्यों की गद्दी हुआ करती है, उसी तरह उस गद्दी पर जो भी बैठेगा उसको व्यास ही कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस व्यास की चर्चा हो रही है?
उग्रश्रवा, और जो उसको इसमें रखा गया है। इसमें पुष्कर तीर्थ का भी वर्णन मिलता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें ग्रहों की पूजा की आलोचना की गई है। इसमें ग्रहों को ज्यादा मान्यता नहीं दी है। ग्रह शांति की बात जो है इसमें ये बोलते हैं क्या ग्रह शांति करना है, भगवान को प्रसन्न कर। और भूमिखंड है इसमें। भूमिखंड में क्या है, पृथ्वी, तीर्थों और पवित्र स्थानों का वर्णन है इसमें। भूमिखंड में पृथ्वी का वर्णन है, राजा पृथु, फिर नहुष, ययाति आदि जो बड़े बड़े महान राजा हुए जिन्होंने पृथ्वी को पृथ्वी बनाने में मदद की, उनकी कथाएं। शिव वर्मा की कथा है। सुब्रत और च्यवन जैसे ऋषियों का वर्णन है। और इसमें प्राचीन भूगोल और इतिहास का वर्णन भी है। प्राचीन, अभी भूगोल बिगड़ता चला जा रहा है ना, क्योंकि जो देश तब नहीं थे आज बन गए, जो सीमाएं पहले नहीं थी अब बन गई। तो प्राचीन भूगोल कैसा था उसको आप लोग सुन पाएंगे। तीसरा जो स्वर्गखंड है, तो स्वर्गखंड में क्या बताया है, स्वर्गलोक, पुण्य और कर्म फल, इसकी चर्चा है इसमें सृष्टि का वर्णन मिलेगा, तीर्थों की महिमा यहां भी मिलेगी, और भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े पर्वत हैं उनकी चर्चा है, और पृथ्वी में जनजीवन कैसे, रहस्यों का की चर्चा है इसमें। यदि आपको कभी ये रहा कि अरे पृथ्वी के विषय में तो बहुत जान लिया, लेकिन पृथ्वी के नीचे के जो लोक हैं जैसे पाताल आदि, तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, पाताल, इनमें क्या होता होगा, कौन रहता होगा, तो पढ़िए इसमें पाताल खंड पढ़िए, उसमें सारी चर्चाएं हैं। इसमें सूत जी ऋषियों को भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी करेंगे। तो इसमें रामचरित्र भी आएगा, कृष्ण चरित्र भी आएगा। ठीक है, वो चौथा खंड है जिसको हम पाताल खंड कहते हैं। फिर पांचवा जो उत्तरखंड है उसमें भक्ति, धर्म, व्रत, मोक्ष, इन सब की चर्चा होगी। एडवांस लेवल का ज्ञान मिलेगा उसमें। इसमें भगवान शिव और पार्वती का संवाद है आपस में। माँ पार्वती पूछती हैं और भगवान शंकर उनको बताते हैं, और वही इसमें लिखा गया है। और क्या चर्चा की उन्होंने, धर्म और अध्यात्म की चर्चा की है, ज्ञान की चर्चा की है। इसमें भगवान विष्णु के सहस्र नामों की चर्चा भी है, 1000 नामों की चर्चा है। विष्णु सहस्र नाम, भगवान राम के सहस्र नाम, भगवान कृष्ण के सहस्र नाम, तो 1000 नाम जो भगवान के हैं वो इस पुराण में मिलते हैं। इसमें सहस्र नाम पर जोर दिया गया है। तो पद्म पुराण में सृष्टि का वर्णन ऋषि पुलस्त्य द्वारा अत्यंत सुंदर और दार्शनिक रूप से किया गया है। ऋषि पुलस्त्य ये कौन है पता है? जब समय आएगा तब बताएंगे, आज ही सब बता दूंगा, दिक्कत है। प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार और जल माने में डूबा हुआ था, उसी का नाम है प्रलय। न आकाश था, न पृथ्वी थी, न देवता थे, कुछ भी नहीं था। केवल परम तत्व ब्रह्म विद्यमान था। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान थे वो भी केवल बच्चे के रूप में, और वो भी वट के पत्ते में लेटे हुए हैं और अपना अंगूठा स्वयं चूस रहे हैं, ऐसे जैसे बच्चा करता है ना, ऐसे बाल मुकुंद का बाल मुकुंद ही केवल थे सृष्टि के प्रारंभ में। इसे प्रलय की अवस्था कहा जाती है। यहाँ ब्रह्मा जी सोते होते हैं, ब्रह्मा जी सो जाते हैं तो प्रलय हो जाता है। या एक सृष्टि तो ऐसी होती है कि अभी ब्रह्मा जी पहले ही नहीं हुए, ठीक है। एक महाप्रलय होता है, एक प्रलय होता है। तो महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी नहीं होते और प्रलय में ब्रह्मा जी सो जाते हैं। जब उठते हैं फिर सृष्टि करते हैं, ठीक है। तो सृष्टि का आरंभ पुलस्त्य जी कहते हैं कि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने महत्त्व की रचना की। अब यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि सृष्टि की चर्चा अभी शुरू कर दी इन्होंने यहां। तो महत्त्व, सबसे पहले एक तत्व उत्पन्न हुआ जिसका नाम था महत्त्व।
उससे 3 चीज उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार माने होने का भाव, और फिर उससे पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत कहलाते हैं वो, और उसके बाद में फिर ब्रह्मांड ये उत्पन्न हुआ। जब कुछ नहीं था तब भी वह था, मैंने परमात्मा था। इनसे उत्पन्न हुए हैं 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत, और आकाश जल अग्नि वायु और पृथ्वी। कितने हो गए ये? काउंट करें जरा, पंडित जी कथा करने दो। तो 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 5 महाभूत, आकाश जल अग्नि वायु और पृथ्वी 20 हुए। फिर उसमें अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, कितने हो गए? 24। तो 24 सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता, रुद्र संहार करता। तो जीवन का संदेश क्या है इसमें? हम क्या सीखें इससे? कि हम शरीर नहीं चेतन हैं। ठीक है, हम जब बोल रहे हैं तो हम कौन हैं? अच्छा, ये क्या है? किसका हाथ है? नहीं, हाँ मेरा। तो मेरा कहने वाला कौन है? कौन क्लेम कर रहा है? हाँ वही मालिक है। इस शरीर का मालिक कौन है? जो ये मेरा हाथ है बोल रहा है, मेरा पैर है बोल रहा है, मेरे बाल हैं, मेरा सिर है, मेरा जो बोल रहा है, जो तत्व, वही मालिक है। बाकी जिसको क्लेम किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, यही बता रहे हैं यहां पर। तो हम शरीर नहीं चेतन है। सृष्टि एक विज्ञान है और जिसमें कि आत्मा यात्रा करती है। मानसिक सृष्टि मन से होती है जो ब्रह्मा जी ने की, जिसमें सनक सनंदन सनातन सनत कुमार उत्पन्न हुए, 10 ऋषि उत्पन्न हुए, नारद जी उत्पन्न हुए, प्रजापति उत्पन्न हुए। ये मन की सृष्टि है, मानसिक सृष्टि। तो भौतिक सृष्टि ये 5 भौतिक सृष्टि होती है, जो जिसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश होता है। ये 5 का जो टुकड़े हमने बताए थे वो जिसमें होता है उसको 5 भौतिक सृष्टि। ठीक है, पृथ्वी जल वायु तेज आकाश, ये 5 भौतिक सृष्टि के अंतर्गत आता है। अब जीव जंतु मनुष्य आदि ये क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। ये जीव जंतु आदि की सृष्टि हुई ना। उसके बाद में एक सृष्टि हुई है, ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उससे रुद्र उत्पन्न हुए, और रुद्र से रुद्र सृष्टि भी हुई है एक बार। जब एक बार ब्रह्मा जी ने ये सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया और उन्होंने पूछा पिताजी क्या करना है, क्या काम है हमारा? बोला सृष्टि करो, शादी वादी करके घर चलाओ, खूब बच्चे पैदा करो, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि भाई ये तो कोई बच्चा मान ही नहीं रहा। तो क्रोध उत्पन्न होते ही रुद्र उत्पन्न हुए उनके सामने, एक काला पुरुष उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि पिताजी हमें क्यों उत्पन्न किया? उसने कहा कि ये कोई बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, सृष्टि आगे नहीं बढ़ा रहा है, भगवान का आदेश है सृष्टि करना, तो अच्छा तुम करो सृष्टि, तुम करो। उसने कहा अभी तो। और जब रुद्र भगवान ने जो सृष्टि की तो उन्होंने भूत प्रेत राक्षस इत्यादि और ये जितने ये सब उत्पन्न किए। और ब्रह्मा जी तो ध्यान में बैठे हुए थे। जब ब्रह्मा जी की आंख खुली तो उनके चारों तरफ ये, उसने कहा बेटा ये सब क्या कर रहा है? बोला ये सृष्टि है। उन्होंने कहा बंद कर बंद कर बंद कर, ये नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हम तुम्हें कहा जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान इनसे है। तो बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं पढ़ना चाहिए। तो यह क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सृष्टि में रुचि नहीं ले रहे थे तब उनके क्रोध से उत्पन्न हुए रुद्र। उनका आधा शरीर स्त्री और आधा पुरुष का था। तो ये सप्त ऋषियों की सृष्टि भी हुई है।
इनके नाम भी सुन लो, क्योंकि ऋषियों के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। हम ऋषि के नाम तो जानते हैं लेकिन उनके विषय में नहीं जानते, तो इस कथा में उन ऋषियों के विषय में हम चर्चा करेंगे। मरीचि और संभूति और कला ये कर्दम प्रजापति की पुत्री हैं, ठीक है। अत्रि अनुसुईया ये पति पत्नी है, ठीक है। मरीचि और संभूति पति पत्नी है। इनके पुत्र हुए दत्तात्रेय भगवान। चंद्रमा और दुर्वासा ये इनके पुत्र हैं। और ऊपर मरीचि और संभूति से कला नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो कर्दम ऋषि की और अंगिरा और श्रद्धा से स्मृति की उत्पत्ति होती है। इनकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। पुलस्त्य और हविर्भू ये उनकी पत्नी है। पुलस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम क्या है? हविर्भू। और इनके पुत्र हुए विश्रवा ऋषि। विश्रवा को तो आपने सुना है। और विश्रवा से आगे रावण कुबेर आदि उत्पन्न हुए। तो रावण के आजा का नाम है, ऋषि थे, ये ऋषि कुमार थे। तो विश्रवा से आगे रावण कुबेर आदि हुए। रामचरितमानस में भी कहा ना, ऋषि पुलस्ति कर विमल मयंका 23 शशि महुजन होहु कलंका। तो तुम विश्रवा की कुल के हो, तुम कोई राक्षस नहीं हो, रावण को बताया गया। उसके बाद पुलह और क्षमा पति पत्नी। क्षमा माने सहनशीलता होता है। क्रत और सन्नति इनके संतानों को वालखिल्य ऋषि कहा जाता है। और वशिष्ठ और अरुंधति इनका तो आदर्श दाम्पत्य है। दक्षिण भारत की शादी जब होती है तो उसमें ध्रुव दर्शन नहीं कराया जाता है, उसमें अरुंधति और अरुंधति दर्शन कराया जाता है। अरुंधति कौन थी? ऋषि वशिष्ठ की पत्नी थी। इनका आदर्श दाम्पत्य कहलाता है। देवता उत्पन्न हुए, जो सत्वगुण से देवता उत्पन्न हुए, जैसे इंद्र आदि। और इन्होंने धर्म को अपनाया, धार्मिक जीवन अपनाया, संतुलन को अपनाया। असुर भी उत्पन्न हुए। ये दानव, असुर, दानव, इन सब की चर्चा आगे मैं करने वाला हूं। ये रज और तम से उत्पन्न हुए, जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि। शक्ति का महत्व, ये शक्ति के महत्वाकांक्षी होते हैं दानव। इनको कैसे भी शक्ति चाहिए। उसके बाद अन्य सृष्टि हुई, पशु पक्षी वनस्पति की सृष्टि हुई। तो पुलस्त्य ऋषि समझाते हैं कि सृष्टि 3 गुणों पर आधारित है। सृष्टि 3 गुणों पर, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो सत्वगुण से क्या मिलता है? शांति और ज्ञान। रजोगुण से क्रिया और इच्छा, जो हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है ना, ये सब रजोगुण से उत्पन्न होती है। जो हम रात दिन भागदौड़ कर पाते हैं, ये किसके कारण कर पाते हैं? रजोगुण के कारण। और तमोगुण से क्या मिलता है? तमोगुण अज्ञान का प्रतीक है, अस्थिरता का प्रतीक है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। मन जिनका खूब भागता रहता, दौड़ता रहता है, स्थिर नहीं रह पाता, उनके अंदर अज्ञान माने तमोगुण अधिक होता है। और इन तीनों से ही संसार बना हुआ है। इन तीनों से हम भी बने हुए हैं। हम सबके अंदर भी ये तीनों गुण, तीनों गुणों का जो बैलेंस करना जानते हैं, उनको क्या कहते हैं? योगी। योगी कौन है? जो इन 3 गुणों को बैलेंस करना जानते हैं, कहाँ किसका प्रयोग करना है। अच्छा, अब यहां से ये दुनिया जब बनी, सृष्टि जब प्रारंभ हुई, तो संसार चला कैसे? तो समय बता रहे हैं, समय की गणना बता रहे हैं। ये जो पलक झपकती है ना, इसको बोलते हैं निमेष। जब 15 बार पलक झपके तो उसको बोलते हैं एक काष्ठ। या मैथमेटिक है, ध्यान रखना। और 30 काष्ठ की एक कला होती है। और 30 कला का एक मुहूर्त होता है, पुराना हुआ है, ठीक है। और 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है। 24 घंटे हो गए। 30 मुहूर्त माने 24 घंटे हो गए। और देवताओं का
एक दिन 6 महीने का होता है। हमारे 6 महीने व्यतीत हो जाए ना तो देवताओं का एक दिन होता है। जब उत्तरायण होता है तो देवताओं का दिन, जब दक्षिणायन होता है तो देवताओं की रात। इसलिए उत्तरायण को शुभ माना गया है। कहीं कहीं तो हमने ये भी सुना था कि दक्षिणायन में यदि किसी की मृत्यु हुई ना तो उनको उत्तरायण तक जमा करके रखते हैं, क्योंकि देवता लोगों का ऑफिस बंद है और मुक्ति देने वाले या आगे बढ़ाने वाले तो वही है। तो इन सबको, जो आत्माओं को एक केंद्र में रखा जाता है और जब उत्तरायण प्रारंभ होता है तो फिर फटाफट किसको कहां भेजना है तो वो भगवान का बिजनेस शुरू होता है 6 महीने। तो दक्षिणायन उत्तरायण ये देवताओं का दिन और रात बताई गई है। माने आपके 6 महीने चले गए और देवताओं का एक ही दिन हुआ और आज एक दिन रात। इसीलिए जो सलीना करते हैं, साल में वर्षी करते हैं जो मरने के बाद में, क्योंकि देवताओं का एक ही दिन हुआ है, आज तो रात है वो। तो 6 महीना दिन, 6 महीना रात, तो दिन होगा तो प्रोसेस होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, तभी इसका ज्यादा महत्व होता है, ठीक है। और 4 युग हैं, ठीक है, 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कली। तो सतयुग में धर्म पूर्ण था, मैंने चारों पैरों पर खड़ा था धर्म, और 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग होता है। त्रेता युग में 1/3 धर्म रह गया, एक पैर टूट गया धर्म का, और ये 3000 दिव्य वर्षों का माना गया है। द्वापर में आधा आधा हो गया, 50-50, ये 2000 दिव्य वर्षों का माना गया है। और कलयुग में 1/4 धर्म रह गया, 75% अधर्म। तो धर्म की 3 टांग एक ही टांग पर खड़ा है इस तरह, और ये 1000 दिव्य वर्ष का होता है। तो आज ये कलयुग है, इसलिए साधना आसान है पर मन कठिन है। साधना तो आप कर सकते हो, लेकिन मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कहा कि एक घड़ी आधी घड़ी आधों में पुनिया। यदि आधे घड़ी के लिए भी मन हमारा एकाग्र यदि हो जाए तो कल्याण। सतयुग, त्रेता, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ, पूजा, दान इत्यादि करने से जो फल मिलता था, कलयुग में केवल भगवान नाम का स्मरण या भक्ति करने मात्र से मिल जाता है, और थोड़े समय ही मिल जाता है, ठीक है। और ये तो जो पुरुषोत्तम महीना है, इस महीने के डायरेक्ट मालिक भगवान स्वयं है, इसीलिए अपना मेरिट जमा कर लो। अच्छा, और दिनों में क्या, और महीनों में क्या होता है कि आपने जो सत्कर्म किया वो रिपोर्टिंग आगे जाती है भगवान के पास में कि अच्छा इस आत्मा ने ये काम किया, इस आत्मा ने ये काम किया। लेकिन अभी डायरेक्ट भगवान ही ले रहे हैं। 1 महीने तक भगवान क्या है, भगवान स्वयं ही। हाँ बिल्कुल। एक तो इस महीने में भगवान के सामने खूब बढ़िया सा सत्कर्म करके दिखाओ, भगवान के ये ठीक है। बाकी किसी और की रिपोर्टिंग आ भी जाएगी तो मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे नहीं, हमने खुद देख कथा सुनता रहा आदमी, जब करता रहा है। तो और भगवान देवताओं के द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी साइड कर देंगे। इस वक्त सत्कर्म खूब कर लें। इससे आगे जो है मनवंतरों की चर्चा आई है। मनवंतर माने ब्रह्मा जी का एक दिन, और ब्रह्मा जी का एक दिन देवताओं के का 1000 वर्ष होते हैं। हमारा तो कोई गिनती नहीं है, ठीक है, बहुत लंबा होता है। और ब्रह्मा के दिन में 14 मनवंतर चले जाते हैं। अभी जो ये 28वें 8वां मनवंतर चल रहा है ना, 8वां मनवंतर चल रहा है। 8 5 13, 6 मनवंतर हो रहा होने हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी का दिन पूरा होगा।
एक मनवंतर लगभग 71 चतुर्युगी के बराबर होता है। 71 चतुर्युगी माने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली टाइम्स 71। मैथ कर रही है। अच्छा, तो तब जा करके ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। इसका अर्थ क्या हुआ? अब आकलन करके देखो कि जीवन कितना छोटा है हमारा। जीवन को पानी केरा बुलबुला कहा गया है। पानी का बुलबुला माने जैसे पानी में वो उठता है ना, जैसे पानी जाता है तो उसमें एक बुलबुला उठता है और सेकंड में मिट जाता है। तो जीवन इतना ही है इस गणना के हिसाब से देखा जाए। ठीक है, तो जीवन छोटा है, समय अनमोल है। और फिर कथा विश्राम।